नमस्कार दोस्तों, सभी भाइयों को राम राम। दोस्तों आज 10 जून 2026 दिन बुधवार। चलिए दोस्तों जानते हैं दिल्ली आज़ादपुर मंडी में आज का लहसुन का क्या बाज़ार चला, मंडी में लहसुन की कितनी गाड़ी आई, आज के क्या क्या रेट है जी। और जो बात करें दोस्तों मौसम की, दिल्ली में दोस्तों कल 4-5 बजे के करीब मौसम गड़बड़ हो चुका था। लगातार 5-6 घंटे की आंधी तूफान चलता रहा, पर बरसात तो आई नहीं। साउथ दिल्ली की तरफ बरसात थी। चलिए जानते हैं आज की क्या रिपोर्ट है, बिक्री कैसी, जैसे कश्मीर का माल, काठरगोला, और सबसे नंबर 1 पे आ रहा है जी इस समय हिमाचल के लेने वाले बहुत ज़्यादा हैं जी। जो भी यहाँ पर मेला लगा है जी, मेला चला है जी, यहाँ पर माल लेने वालों का भी, बेचने वालों का भी, देखने वालों का भी। भाई साहब भी आए जी। हाँ जी बाबू जी, राम राम जी। लाड़ा जी कैसे? बढ़िया जी। कल कहाँ रह गए थे जी आप? कल आपके पास टाइम नहीं था, आप भीड़ देख के निकल लिए। नहीं, मैं तो यहीं था जी। आप रुके नहीं ना सर? आप आए थे जी कल? क्यों नहीं आया था मैं? कल तो मजे की टाइम, दूसरे चैनल वाला इंटरव्यू दूसरे का ले रहा। हाँ जी। और बोली हमारी दिखा रहा। अच्छा जी। आप देखना मज़ा क्या है कि उनको हमने इंटरव्यू देने से मना किया, लेकिन अंदर की प्यार की एक लड़ी होती है, वो छोड़ नहीं पाते। ठीक है तो जी। इंटरव्यू दूसरे का ले रहे, बोली हम लोगों की दिखा रहे। वाह जी वाह। चलो देखिए, मार्केट उसी दिशा में जा रही है जो बताई थी। मार्केट में हिमाचल में जो लोग घबरा रहे थे, मैंने कहा था अभी पीछे ही हफ्ता 10 दिन पहले ही बात है, जो घबरा रहे थे, मैं कहा जी जो 40 गाड़ी आ रही थी, हाँ जी, ये रुकना चाहिए आपको, इस घबराहट में माल नहीं बेचना। तो किसानों ने सुना, आज माल कम है। हिमाचल का कितना है जी आज? हिमाचल 8 एक गाड़ी, 5 गाड़ी पंजाब है, तो 8 टोटल माली गाड़ी 20-21 टोटल। तो 10-10 रुपये का हिमाचल में आज फर्क है। वाह जी। वो एक किसान है, इनकी गाड़ी कल रुकी थी, अभी आएंगे तो मैं सुनवाऊंगा। फर्क कैसा, ऊपर में है नीचे में? 10 से प्लस है। वाह जी वाह, वाह जी वाह। कश्मीर मैंने बोला था 20 बढ़ेंगे, 8 से 10 रुपये का फर्क कश्मीर में आ चुका। वहाँ पीछे जी। और यहाँ दिल्ली में? दिल्ली में 5 रुपये का फर्क है। ये कश्मीरी है जी? अब ये देख लो, ये कश्मीर है, बताओ ये पड़ा। इन्होंने एक गलती कही थी हाँ जी, कि ये इस जाली में ना भर के नीली में भरे, आप कह सकते हो कश्मीर है। ये वाला जी? ये कश्मीर के ही लोगों ने मेहनत करके बनाया है। अच्छा जी। ये सफाई करके आया जी अब की बार ये? हाँ, अब इन पे जाली नहीं थी। अच्छा तो ये माल ये है। अच्छा जी। अगर ये इस जाली में आज आप बता सकते हैं कश्मीर है। अच्छा जी। ये किसान को बुलाना, इस जाली में आना चाहिए। हाँ जी, इस गाड़ी के व्यापारी को बुला। ये ऐसी जाली में आना चाहिए, लीली जाली में। हाँ, तो इन जालियों में आना चाहिए। ये कश्मीरी है जी? ये हिमाचल है। अच्छा, ये तो हिमाचल है जी। देखियो मैं जी, कह रहा हूँ फर्क ही नहीं है। देखो जी, जाली में डाल के बिल्कुल सेम एक जैसा हो जाएगा जी। हाँ, वाह जी वाह। एक खुशी की बात यह है, जिससे अपनी आत्मा खुश होती है कि लोग सुनते हैं और वर्क करते हैं उसके ऊपर और कमाते हैं। ठीक है जी। मैंने बोला था कश्मीर में 20 रुपये की तेज़ी आएगी, 10 रुपये की आ चुकी, 10 और आ जाएगी, इस 2-4 दिन में आ जाएगी। ठीक है जी। 38-40 में बेच रहे थे। मैं आज से महीना पहले मैंने कहा था इस भाव में नहीं बेचना। 35 से 40-38 रुपये बेच रहे थे। मैंने मना किया था, मेरे ये रिकॉर्डिंग्स देख लेना, कि भैया इस भाव में नहीं बेचना चाहिए, आपको इससे डबल होगा। वो डबल हो गया, अब ट्रिपल होने की तैयारी में। ये कच्चे वाले माल ये 35-40 वाला हो गया ना यार, अब 75-80 तो बिकी रहा है। आज यहाँ भी बढ़े जी रेट? यहाँ भी 5 जोड़े, और वहाँ पे वो अब 90 आने वाले टाइम में हो जाएगा। 5 दिन में हो, 10 दिन में हो, कभी भी हो जाए। हाँ भाई साहब। तो कश्मीर में कितने बढ़े जी फिर? देखो 5-6 रुपये तो दिल्ली में बढ़ गए। जिन मालों को कोई पूछ नहीं रहा था वो बिक रहे। हिमाचल में 10 बढ़ गए। तो ये जो प्लस की पोजीशन है, इस टाइम सबसे डाउन में कश्मीर का माल। ये जो माल रेट बढ़े, ये स्टॉक वालों के बढ़े या खाने वालों के बढ़े? नहीं, खाने वालों के बढ़ रहे। पंजाब में देखो ना, जैसे 5 गाड़ी आई, 10-12 गाड़ी आ रही थी, जैसे 5 आई, जो गोली 35-40 की बेच रहे थे पंजाब की, आज 55-60-65 है पंजाब। हाँ, और जो ऊपर तक कहाँ जा लिया जिनका? ऊपर 120-30 बिक गया। एक बात जी, जोन से रेट पंजाब के आए हैं, लोकल वाले देसी मालों के आए हैं, ये रेट तो अब की बार हिमाचल वाले उम्मीद कर रहे थे लगातार। 120-30 का तो नाम भी नहीं था, 100 तक की उम्मीद करो बैठे थे भी हमारा 90 रुपये 100 रुपये भी बिक जाए हिमाचल वाले जी। हैं? हिमाचल वाले तो ये सोच रहे थे
कि 50-100 बिक जाए बहुत बढ़िया। और आज 70 से लेके 150 में हिमाचल की 60% फसल बिक चुकी। 70 से 150। इंटरव्यू लेता हूँ तेरे बाद। चलो 60-70% कैसा आंकड़ा है जी आपके पास बिक गई? सर आंकड़ा क्या होगा, 60% निकल चुका है हिमाचल, भले वो स्टॉक में चला गया पर किसान के हाथ से 60% निकल गया माल। 40% है। हम अगर 60% ऐसे कहेंगे किसान के हाथ से निकल चुका तो उसमें 25 से 30% स्टॉक में चला गया। ठीक है जी। बाकी ऐसे हम तो कहें 60% निकल गया। अब जो मेन मुद्दे की बात है वो समझ लीजिए। जिस चीज़ पे मैं रुका हुआ था और जिसमें था कि कैसे भी ये माल इज्जत से बिक जाए, भगवान ने इज्जत रख ली। हर राज्य के किसान को 2 रोटी मिल गई, वाकई अच्छे मिल भाव गई। से बिके हैं। पहले रोटी भी होता मिली था, और मौका भी मिला। मौका मिला, टाइम मिला जिसमें आप आराम से माल बेच पाए। ठीक है जी। पहले होता था MP वालों को तेजी मिलती थी, राजस्थान वालों को मद्दी और UP वालों को मिलती थी लात। ये होता था। UP आते आते 25, 30, 40 का भाव हो जाता है। लेकिन इस साल हर राज्य के किसान को अभी तक, सबसे एंड में कश्मीर निकलता है, कश्मीर को भी बहुत बढ़िया भाव मिल रहा है। आने वाले टाइम में और 3 महीना कोई टेंशन नहीं है। लेकिन फिर बार बार एक ही बात बोलूँगा साहब, पेमेंट वो आ जाइए आपको बुलवा रहा था। पैसा वो जो जेब में आता है, कमाई वो जो जेब में आती है। ठीक है जी। ज़्यादा तेज़ी के लालच में ना रहे। ये बहुत अच्छे हैं, इसमें बेचते हैं। स्टॉक वालों को अभी लेना है तो ले लेना, महीना 2 महीना उठा पटक का टाइम। ये फर्जी तेजियां हैं जी इस समय, या रुकेंगी आने वाले समय में? सर तेज़ी कभी भी फर्जी नहीं होती। फर्जी तेज़ी होती है 5 दिन की, 10 दिन की, और उसका झूठ का गुब्बारा फट जाता है। नहीं, जो लगातार ये चल रही है, स्टॉक करके बैठे लोग, रोक के बैठे, अब ये स्टॉक में माल जा रहे तो तेजी बनी बैठी जी। सर स्टॉक वाले तो अपनी अलग उस पर चल रहे हैं। आप उनको समझाओगे, जितना भी समझाओगे वो नहीं सुनेंगे। एक स्टॉक वाले ने 40 गाड़ी कश्मीर रखी है, 35 रुपये से चालू की थी, एंड उसका 50 का माल पड़ा। क्या भाव होगा? 35 से 50 का 40 गाड़ी खड़े पाँव आज की तारीख में उसका लगभग 1.5 तो हो ही रहा है। हाँ जी। आने वाले टाइम में डबल हो जाएगा और महीने में 15-20। मैंने उसको कहा था कि गाड़ी के पीछे 2.5 लाख 3 लाख मिल रहा है, वो बेच, 20 गाड़ी बेच रहे, 60 लाख अंदर आता है 1 महीने में। प्लस उनका मुनाफा बड़ा चोरो जी है, बहुत स्पीड में भागता है। उस जगह से दिमाग खराब है। अच्छा जी। सब सेम शब्द है। यार दोस्तों तो ऐसे ही बोलेगा, कोई बुराई नहीं है। कहता है दिमाग खराब है, 3 गुना इस रकम को ना करा तो लानत कह दियो। मैं पटेल नहीं, गुजराती है, हमारा भाई है, कहता पटेल नहीं अगर 3 गुना ना करूँ। ठीक है जी। अब 3 गुना होगा या नहीं होगा वो तो ऊपर वाला जानता है। ठीक है जी। लेकिन ना भाई साहब, मैं तो ये कहता हूँ, अगर आपको आपकी रकम का 1.5 हो रहा है तो डबल की वेट नहीं करो, कुछ माल बेच लो 1.5 में, कुछ डबल में बेच लेना। ये आए हैं भाई साहब, मैं इनको दिखवा रहा हूँ। आओ, ये हमारे कश्मीर से भैया हैं, कश्मीर से आए जी। ये इन लोगों ने मेरे कहने पे मेहनत की और ये चीज़ बनाई। ये इन्होंने बनाया। कश्मीर से जी? आप किसान हो या व्यापारी जी? नहीं, व्यापारी। पहले क्या करते थे? कश्मीर का ही माल बेचते थे? तो कहाँ बेचते थे इससे पहले? माइक पास करना, माइक पर। हाँ। इससे पहले कहाँ बेचते थे आप? इससे पहले कश्मीर में ही बेचते थे। तो वहाँ पर जो आपके माल को कौन खाता था? लोकल खाने वाले खाते थे, बाहर के बंदे आते थे? बाहर के बंदे भी वहाँ आते और लोकल भी खाते थे वहाँ। तो हर साल आज को छोड़ दें, पिछले साल को, पहले क्या रेट में बेचते थे आप? जी सर, पहले क्या रेट चलते थे? पहले भी ये रेट चलते थे 70 से लेकर 80-90 तक। ये 2-3 साल छोड़ दो, साल की छोड़ दो, उससे पहले उससे पहले रेट बहुत कम था। वीडियो देखते हो आप लगातार? हाँ, लगातार देखते हो भैया। अभी क्या दिखा वीडियो में से आपको? क्या है सर? अभी जो वीडियो में से क्या सीखा आपने? मीडिया में से हमने यही सीखा, मार्केटिंग कैसे करना है, कैसे खरीदना, कैसे बेचना।
तो उसको बना के ले जाए आप जाके, जी इसको तैयार करके जाए। हाँ हाँ हाँ, इसको तैयार करके ले आए। कितना माल है अभी आपके पास? मेरे पास घर पे या यहाँ पे? यहाँ पे लेके आया मैं 10 टन। यहाँ भी नहीं, वहाँ पीछे वहाँ तो बहुत माल है, और किसानों के पास किसानों के पास भी बहुत माल है। अभी बिक लिया उनका, कब बिकेगा अभी? नहीं, कुछ बिका, कुछ अभी बाकी है। हार्वेस्टिंग भी हो रही है अभी मतलब? हाँ, अभी हो रही है हार्वेस्टिंग, कई कई जगह पे हुई हार्वेस्टिंग, और कई कई फसल ज्यादा है कम है? फसल वहाँ पे बहुत अच्छा फसल है, ना ज़्यादा ना अच्छा कम। नहीं, पिछले साल से डबल है। हाँ डबल है, पिछले साल से डबल है। यानी माल अभी कश्मीर में माल है अभी है, अभी कम से कम 500-700 गाड़ी कश्मीर पड़ा है, यानी मौका है अभी पूरा का पूरा। ज़्यादा है। हम तो 1000 गाड़ी कह रहे हैं, वो कह रहे हैं और ज़्यादा है। मज़े की बात ये है, बैठो बैठो, मज़े की बात ये है, जो इनको बताना, ये माल दिखाना, ये माल दिखाना, ये इसलिए दिखा रहा हूँ, ये आपको लग रहा होगा कि हिमाचल है, तो ये देख लो इसकी, ये भी हल्का सा कच्चा है। ठीक है जी। ये कश्मीर का इन्हीं का माल है, इन्होंने इसमें मेहनत की है। ये देखो, ये देखो, हिमाचल की डंडी एकदम सूख गई है, ठीक है जी। ये अभी नहीं सूखी। ये देखिए, ये देखो, हिमाचल की डंडी एकदम सूख गई। कि जब ये मेहनत कर सकते हैं, आपके कश्मीर के ही हैं, लेबर लगा के मेहनत कर सकते हैं। एक ही कमी की, ये अगर इसको इस जाली में कह देते तो जो इनका 90 रुपये बिक रहा है, ये बिकता 100-110। 90 रुपये हो गया जी ये? 90 बिक रहा है अभी तो आप कह रहे थे वही भी 5 रुपये पड़ेगी सर। ये चीज़ें 70-72 है। ये वाली? हाँ, अच्छा जी। ये चीज़, ये देखो, ये व्यापारी कह रहा है 85 से कम नहीं देना। ये बड़ा? ये जो हम 70-75 बेच रहे थे, हाँ जी। इसको 10 से बढ़ाया हुआ है। ये गाड़ी है 400 कुछ कट्टे की, पूरी बड़ी है। ठीक है जी। ये व्यापारी कह रहा है मेरे को 70-72 से कम, और ये 75 बोला, हमने 72 का दिया। ये 90 रुपये का बिका। ये बिक अगर गया। ये जाली चेंज होती तो मैं गारंटी देता हूँ 100-105 बिकता। वही इनको समझाया कि यहाँ तक आपने ले आए, बहुत बड़ी बात है यहाँ तक आना, ये चीज़ बनाना। यहाँ तक आने का मतलब आप इस लेवल पे आ गए। दिक्कत ये भी आपके हाथ से जाए, आपने पंजाब वालों की भी लीली जालियाँ करवाई थी जी, ब्लू जाली में करवाया था जी, उनको सिखाया भी था, बताया भी था। जो गया मैं नसीब ले गया, उतारने की जगह नहीं, 2 गाड़ी कश्मीर खड़ी है, 2 खड़ी है, झूठ तो नहीं बोल रहा, उतारने की जगह नहीं राणा जी। दिक्कत ये भी जाए फिर भी आप नसीब सिखाएंगे। कोई किसी का नहीं लेके जाएगा राणा। पहले आपने सुपर शंकर का करा। कल आपके साथ एक घटना घटी, कहने वाले ने कहने में नहीं छोड़ी और आप बच गए। ये नया लाए हो ना ये? हाँ ना, ये पुराने वाले खड्डे जी, वो तो टूट गए कल। टूट गए ना। कल जो घटना घटी, अगर दिक्कत आती है आप बेड पे पड़ जाते। गई टांग गई इसलिए थी। राणा जी ने मेरा इंटरव्यू नहीं लिया था, भीड़ थी, इन्होंने कहा मैं पानी पी के आऊँ, आगे इनके साथ एक दुर्घटना घट गई। ये भी मेरी कैटेगरी में है, इन पे किसी भी टाइम हमला होता है टारगेट पे, तो इनके साथ बचाव हुआ। कहने वाले ने कोई कसर नहीं छोड़ी और बचाने वाले ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। कोई कसर नहीं छोड़ी जी। अगर उनका हमला कामयाब हो जाता, आज आप बेड पे होते। मानते हो? ठीक है जी। तो राणा जी ऐसा है, आप अपने कर्म करते रहे, कोई आपके लिए क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, उसका जिम्मा भगवान को सौंप दें। ठीक है जी। क्योंकि आप और हम किसी लेवल का कोई कुछ नहीं कर सकते। वो बैठे हैं, उनको हर चीज़ का पता, ठीक है जी। कहाँ से क्या कोई कर रहा है और उसका क्या हल करना है। आप अपने सामने वाले से तो लड़ोगे, जो बैठ के पीछे बैठ के काम कर रहे हैं उससे थोड़े लड़ पाओगे। ठीक है जी। तो कोई आए या ना आए, मेरा फर्ज जो है समझाना। चलो मेरा भी बताना है जी, आपने उनको जाके वहाँ जागरूक करा, बताया। वो दूसरे कट्टे वाली प्याज वाली जाली आ रही थी, बोरियां और प्याज वाली जाली, आपने ब्लू जाली करा, सब चीज़ खा के फिर आपको क्या मिला? ना मिले ना कुछ, आप ये लिख लो राणा जी। सुपर शंकर में आपको क्या मिला? कुछ नहीं मिले। और काटर घोड़ा में अगले साल आपको ठुल्लू मिलेगा इसमें। ना मिले। ऐसा है साहब, मैंने कल भी एक ही बात बोली, हमेशा बात बोलता हूँ, आप अपना कदम कहते रहो, आगे क्या होना है क्या नहीं भगवान के ऊपर छोड़ो। ठीक है जी। ये गारंटी है, आप भूखे नहीं मरोगे, ये तो गारंटी है। दुआएं इतनी मिल चुकी, हमारे को कमाई मिले ना मिले, दुआएं इतनी मिल चुकी कि हम कहीं ना कहीं से, हमारे को रोटी भी वो दुआओं से मिलती है। ठीक है जी। मैं सोचूं, मेरा दिमाग, मेरे से बड़े बड़े शातिर आदमी बैठे,
बहुत बड़े बड़े पैसे वाले बैठे हैं जिनके आगे हमारी औकात नहीं है। ठीक है जी। तो साहब धंधा चल रहा है ना आपका, कहीं कोई कमी तो नहीं आ रही, तो साहब भगवान के ऊपर छोड़ के आप अपना कर्म करेंगे। अब आ जाइए जी इस पे, कश्मीर का किसान जिस दिन इस चीज़ पे आ गया, जिस दिन किसान की बोलो, व्यापारी तो लिख लो, अगर इन जैसे आ गए ना, अभी 10% है, अगला साल आपको 50 से 60% दिखाऊंगा व्यापारी कश्मीर का ये बेचेगा, कश्मीर से बेचेगा। फिर तो ये हिमाचल की कैटेगरी में आ जाएगा जी, समझ लो जी। उससे मैं आप समझो, मैं कहता हूँ उससे भी बढ़िया माल बना सकते हैं। इनको सपोर्ट चाहिए था, इनको आज तक सपोर्ट किसी ने नहीं दिया, इनका फ़ायदा उठाया, इनका यूज़ किया, इनको कभी नहीं समझाया कि, क्योंकि उनका भी यही था जो आपकी सोच है कि समझाएंगे तो ये निकल जाएंगे हमारे हाथ से। ठीक है जी। अपनी सोच क्या है, हमारे को रोटी देगा ऊपर वाला, आप अपने कर्म करके चलिए। उन्हें जिस दिन भूखा रखना होगा ना भाई साहब, तो कहते हैं ना बिल्ली के भाग से छीका, वो मक्खन का वो टूट गया था, खाना था उसने और टूट गया उसके हाथ से, तो बिल्ली के भाग का था। ठीक है जी। तो जब आपका भाग होगा ना, तो अपने आप आपको रोटी मिलेगी। हम सोच रहे हैं हम अपने दिमाग से रोटी कमा रहे, तो दिमाग से निकाल दीजिए आप, वो दिमाग से निकाल दीजिए। दिमाग किसी का कोई वैल्यू नहीं रखता। अगर अडानी सोचे उसका दिमाग चल रहा है तो छोड़ दो, उसका नसीब चल रहा है। नसीब चल रहा है। दिमाग तो उससे, जो उसके पास वर्कर्स है ना जो काम करते हैं, वो चला रहे हैं इंडस्ट्री। आपको क्या लगता है अंबानी इंडस्ट्री चला रहा है? वो तो सिर्फ साइन करता है। जो नीचे की टीम है उसकी, जो वर्कर्स हैं, वो प्लान करते हैं, वो कहते हैं भाई साहब ऐसे नहीं ऐसे करो तो ये होगा। तो वो बंदा कहता है कि ठीक है ये कह रहे तो ठीक होगा, चलो इस साइन कर। तो वो नसीब चलता है। यानी ये सुपर शंकर गया, सुपर शंकर वालों ने नहीं भेजा तो काटरगोला अपने आप ही आ गया है। काटरगोला उस टाइम आ गया जब सुपर शंकर आना था जुलाई में, जून के बाद आता है ना बीज के लिए, और आपको काटरगोला उसने मार्च में ही दे दिया था। अप्रैल से आप बेच ही रहे हो ना। ठीक है जी। तो जितना पूरे साल हमने पिछले साल सुपर शंकर बेचा, उतना तो हम तो काटरगोला बेच चुके। उससे भी ज़्यादा बेच गए जी। तो फिर चलो जितना काटरगोला बेचा, और दूसरी चीज कश्मीर आ गया। हिमाचल लगातार आ ही रहा जी है, हिमाचल आई और पंजाब गया तो कश्मीर आ गया। साहब रोटी आपको मिलेगी, कहीं ना कहीं से मिलेगी, बस ईमान नहीं खो। ये नहीं है कि कुछ नहीं आया तो चाइना उठा के मंगवा लिया, इसमें कुछ लोग या 2 नंबर का माल मंगवा लिया। कमेंट करते हैं कि आप ना सुपर शंकर का रेट नहीं बताते ना, इसका सुपर शंकर नहीं काटरगोले का। ये पड़ा है मेरे पास। सुपर शंकर का क्या रेट है जी? 120 से 130 रुपए 120 सुपर शंकर बेचूंगा, 150 रुपए किलो आने वाले समय में। अभी बेचूंगा तो बढ़िया माल है तो 150 रुपए किलो सुपर शंकर। और इसके काटरगोले के क्या रेट है जी? काटरगोला नीचे में 60 रुपए चल रहा है, और ऊपर में 160 चल रहा है। अच्छा जी। बिक्री देखो, क्वालिटी है। अब और देखो, आओ काटरगोले में कितने लोग आते हैं, फोटोएं खिंचवाते हैं, माल यहाँ से नहीं ले जाते। एक गाड़ी ले गए, बाकी उधर उधर से ले गए, फोटो में दिखा देते हैं खुराना जी के साथ फोटो है, हम उनसे लाए। जैसे ये देखिए फोटो खींच रही है, ठीक है जी। अब ये माल इन्होंने तो लिया है, पता चला कल को उधर से ले लिया कहीं से, तो भी कहेंगे लिया खुराना जी का फोटो। ठीक है, आज ही में से माल ले जाते हैं। पिछले बार भी ले गए थे, पहले भी ले गया था मैं। पहले भी ले गए थे। कितना ले गए थे? पहले में ले गया था 8 टन माल। कहाँ पर ले गए थे? उज्जैन। उज्जैन। तो और माल बेच के आए हैं। ये व्यापारी है, किसान भी है व्यापारी भी है। तो ये माल बेच के आए हैं, आज भी ले जा रहे हैं 6 टन, और माल बेचने के लिए कि जी किसान बीज मांग बेच रहे जी वहाँ पर। खूब मांग रहे हैं। फुल डिमांड है, मांग रहे हैं। ठीक है जी। अभी उज्जैन में ले जा रहे हैं 6 टन, बेचेंगे वहाँ पे। और जो हमारे ये राजस्थान से आए हुए सब, कोटा से जी। हाँ, कल भी कोटा वाले तो आ ये रहे थे किसान जी। है, ये घर के लिए ले जा रहे हैं। अच्छा, घर के लिए। कोई 2 कुंटल, कोई 5 कुंटल, कोई 7 कुंटल। ठीक है जी। और ये जी भाई साहब जी, ये एमपी से आगे मालवा से, मालवा से। ये 15 कुंटल या 20 कुंटल घर के लिए ले जा रहे हैं। ठीक है जी। मेरी और जो एमपी का और अब मजे की बात देखो, हाँ जी, क्या हुआ। एक हमारे व्यापारी हैं, ईमानदार है, उन्हीं का माल लिया इन्होंने। उन्होंने क्या गलती करी, ये कार्ड वहाँ छपवा लिया। अच्छा, ये कार्ड मेरी बिना इजाज़त के वहाँ छपवा लिया। अच्छा जी। ठीक है जी।
शक्ल नहीं दिखाऊंगा, आप चिंता नहीं करो। ये नंबर तो फिर आप ही के हैं इसमें? अरे मेरा ही कार्ड है। अच्छा, फर्क यह है कि मेरी बिना इजाजत के कार्ड छप गया। जैसे आपको वो छोटा कार्ड होता है वो वाला? नहीं ये नहीं, ये बड़े कार्ड है, ये दिखाता हूँ आपको। ये कट्टा मंगवाना यार, ये वाला कट्टा ये पड़ा, देख लिया जी, देख लिया जी। ये वाला कार्ड देख रहे हो? हाँ जी, हाँ जी। अब वो ये भूल गए कि भले आप छपवाओ, माल भी मेरे पास आया है। ठीक है जी। ये नहीं है कि इन्होंने कार्ड छपवा के वहीं से वहीं किसी को दे दिया, लेकिन गलती करी मेरे से बिना पूछे छपवाया। अब वो भूल गए कि मेरे हर कार्ड में कोड है, वो हम दूर से देख के बता देते हैं कार्ड नकली है। तो भाई साहब कोई भी हिमाकत ना करे ऐसे गलत कार्ड छपवाने की, मैं लीगल नोटिस दे दूंगा। और आपको एक बंदा कह रहा था जी मैं माल कहीं और से लिया, आप कार्ड भेज दो मेरे को, 1500 कार्ड उस दिन दे दो उसको भी, गरीब को भी काम चल जाएगा, उसका चलेगा। भाई साहब मैं वही तो कह रहा हूँ, ऐसा कोई हरकत नहीं करो कहीं आप लीगल चक्कर में फंस जाओ। कोई भी बेचने वाला अगर मेरा कार्ड मेरे से बिना लिए कार्ड छपवा के बेच रहा है तो उसको लीगल नोटिस पहुँच जाएगा। कोई भी किसान भाई कहीं से माल लेते हैं, आप कार्ड की फ़ोटो भेजें मेरे को कि वो असली माल है या नकली माल है। ठीक है जी। ये कोई मतलब नहीं कि कोई फ़ोटो खिंचवा गया और वो माल ये वाले ऐसे कार्ड होने और कहीं जी मैं तो फ़ोटो खिंचवाई हुई है तो माल बेचा नकली माल, तो कहीं चक्कर में ना पड़ना। मेरे को आप फ़ोटो भेजिए, मैं बताऊँगा कि ये अपना माल है गलत माल है। ठीक है जी। हो सकता है मैं उस टाइम ना बताऊँ, आधा घंटा 1 घंटा लगे, लेकिन आप फ़ोटो भेजें। ऐसी चालू हरकतें हो चुकी। ठीक है जी। अच्छा, जो किसान राजस्थान का MP का 50% भी बीज बदलने में आ गया जी अब की बार, तो ये कोटा पूरा हो जाएगा जी इसका? काटरगोला इतना है जो 50%? अभी भाई साहब 3 साल बीज में लगेगा। 3 साल पूरे हिंदुस्तान में अगर बीज बदलना है काटरगोला में? सुपर शंकर और काटरगोला 3 साल लगेगा। सुपर शंकर ने मार कहाँ खाई, ये जो मिक्स भेजे और वहाँ ट्रैलियों पे लेके घूमे, वो ट्रालियों पे लेके, ट्रकों पे लेके, टेम्पो पे लेके गोंदर गली गली घूमे। जैसे कबाड़ी वाला नहीं बेचता, कबाड़ दे लो, कबाड़ दे दो, कबाड़ दे दो, वैसे सुपर शंकर पिछले साल बिका था गली गली में। आपने भी लगाया, गली से लेके लगाया था। आपके यहाँ से कोई ले गया था मोटा तो व्यापारी? अब ये नहीं पता ना कौन ले गया क्या नहीं ले गया, झूठ बोल के ले गया हो। माल कैसा निकला? बढ़िया निकला। चलो, तो इसका मतलब आपने असली बीज लिया था, कहीं से लिया हो लेकिन वो असली था। सुपर शंकर में पिछले साल क्या माल खाई लोगों ने, एक तो मिक्स बीज लिया, वो तो माल खाई। दूसरी चीज़ जो बिना बात का स्प्रे किया, इसको स्प्रे नहीं चाहिए था, हैं? हमने क्या देसी के पास बा दिया था, तो वो दवाई वगैरह स्प्रे कर दिया तो उसके पत्ते पूरे पत्ते खराब हो गए सर, जल गए। मतलब देसी के जैसे देसी, हाँ, उसमें खाद बीज वगैरह, हाँ, इस सुपर शंकर पे स्प्रे नहीं होता इस पे? नहीं होता सर। फिर बाद में ये जंगली बीज है जी, जंगली सर ने जबरदस्त। बताया कि ये जंगली पौधा है, इसमें खाद बीज वगैरह किसी की जरूरत नहीं पड़ती। इसकी तो प्रोडक्शन भी और ज्यादा है हमने- जी, बहुत हाँ, ज्यादा थोड़ा है। पानी भी ज्यादा पिला दिया सर उसमें। काटरगोला से ज्यादा प्रोडक्शन है इसकी। प्रोडक्शन ज्यादा है। और जिसको ना सुनिए के बारे में तजर्बा ना हो ना, वो सुपर शंकर लगा सकता सर है। सर ने बताया कि उसमें 5 ही पानी की जरूरत पड़ती है, हमने उसको 6-7 पानी पिला दिया, थोड़ा सा वो भी जैसे गलियों में हमारा सांड नहीं हो, घूमते हैं ना, उनको घास की बहुत जरूरत अच्छा ना, है। पानी की अपना भी खा हाँ, पी के। मतलब हल्की जमीन में भी हो जाता सुपर है, शंकर हल्की जमीन में भी हो जाएगा बहुत ये। अच्छा हो जाए। चमक अच्छी है, बाकी पर्दा फिनिशिंग वगैरह भी बहुत शानदार हो। सरकारी सांड है ये। सरकारी सांड है। आप भी बोलते हो सर ये जंगली पौधा है, कहीं भी लगाओ इसको। हाँ जी। 3 गलतियां हुई पिछली बार। सुपर शंकर में एक नकली बीज बिका बहुत। दूसरी चीज़ हमने लेट बुआई की मौसम की वजह से। अगर हम वो चीज़ 15 सितंबर से 10 अक्टूबर के बीच में लगा देंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा सुपर शंकर। तीसरी गलती की हमने स्प्रे ठोक दिया, उससे झुलसा रोग आ गया। गर्मी लेट हुआ है तो लेट निकलेगा, तो एकदम गर्मी आई, उससे झुलस गया। फिर 3 गलतियां अगर हम सुधार लेंगे और बढ़िया हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है जी। कश्मीर जिस दिन किसान ये चीज़ बनाने पे आ गया, ये बन रही है, आप ही के व्यापारी ने बनाया, सब बनाया जी, तो सबका बन गया जी। देखो जी ये क्या बनाने शानदार। पे आ गया, उस दिन आप समझ लें जो रिस्पेक्ट हिमाचल के माल को मिलती है कश्मीर वो को मिले। रिस्पेक्ट आपकी हो जाएगी। आप भी एक गारंटी से ठोक बजा के सीना ठोक के
आप कहेंगे कि हमारे पे माल है। इस पे इतना जोर क्यों देवा जी आप हिमाचल पे कश्मीर पे लगवाने के लिए, इसका क्या कारण है? सर अकेले यही 2 एरिए हैं जो चाइना की कवच तोड़ सकते हैं, हिमाचल और कश्मीर। कश्मीर जितना पिछले साल लगा था उससे इस साल डबल लगा है। मैं कह रहा हूँ अगला साल और डबल लगे, 4 गुना होनी चाहिए कश्मीर में, तब भी भाव आपको यही मिलेगा। और हिमाचल डबल है बताइए। मतलब भाव जी ये इलाके वो हैं जो हो गए तो पूरा साल आपको देते रहेंगे इन माल। मालों का देसी मालों पे कोई असर नहीं होता? सर इसका सिर्फ और सिर्फ कश्मीर पे असर है। देसी मालों पे सिर्फ इतना ही इफेक्ट है कि 4 महीने के लिए देसी की मार्केट दिल्ली नॉर्थ एरिया की डिस्टर्ब होती है, नॉर्थ इंडिया की जो अभी का समय चल रहा है। जो ये चल रहा है, और कहीं डिस्टर्ब नहीं होगी, सिर्फ नॉर्थ इंडिया की 3 महीने 4 महीने डिस्टर्ब होती है। उससे उधर का फर्क नहीं पड़ता और पूरा 75% हिंदुस्तान आपके पास है। ठीक है जी। ये माल कम से कम 8 महीना चाहिए इंडिया को, कम से कम बोल रहा हूँ, और ये बिक जाता है 4 महीने में ही। तो बाकी के 4 महीने लेता है चाइना मुझे, 2 नंबर से आता है, 1 नंबर से घूम के आता है। तो ये डिफरेंस है। जैसे इसी साल ले लो, विदेशी माल आएंगे ही आएंगे, किसी का बाप नहीं रोक पाएगा। अब कैसे आ जाएंगे जी? या कैसे आएंगे कैसे नहीं आएंगे ये तो मैं जानता नहीं। सरकार में होता तो मैं बताता कैसे नहीं आएंगे। तो अभी तो हम आम आदमी हैं, हमारी कोई औकात तो है नहीं। तो अभी वारा खा जाएगा जी उनको? खा जाएगा, क्यों नहीं खाएगा। ना खाने की वजह बताइए। वहाँ फसल ज़्यादा है? क्यों नहीं है, ना खाने की वजह बताओ भाई साहब। हाँ जी बाबू जी। कहाँ पे है इसी के बारे में, बाहर के माल क्यों नहीं आएंगे, क्यों नहीं वारा खा रहा उनको? सर वही मैं बता रहा हूँ कि चाइना। ठीक है बेटे, चल रहा काम। कोई बच्चे की खेलने खाने की उम्र आपने कहाँ फंसाया है? सर ऐसा है, जो सीख लेंगे अभी सीख लेंगे। लोग लाखों करोड़ों रुपए लेके लगा के विदेशों में जाके पढ़ाई करते हैं। उन्होंने कहाँ पढ़ाई की थी हमारे नेताजी ने? विदेशों में कौन सा शिकागो। हमारे एक नेताजी का बेटा है, वो शिकागो में है। तो भाई साहब वो कर रहे हैं लोग इतने, एक तो उनका लगाने के लिए पैसा है। हम लोग देखो गरीब आदमी है, हम तो दिल्ली में पढ़ा लें हमारे बच्चों को, बहुत बड़ी बात है। विदेशों में कहाँ पढ़ाएंगे? और ठीक है यहाँ सीख जाएगा तो थोड़ा बढ़िया ही रहेगा यार। तो साहब क्यों नहीं आएंगे, क्यों नहीं आएंगे, क्यों नहीं वारा खा रहा उसको चाइना को? आप सर वो आएंगे ही आएंगे। फसल ज़्यादा है क्या? है 50 से 60 रुपये चाइना का अब की बार। तो क्यों नहीं आएगा ये बताओ। हमारे रुपए के हिसाब से वहाँ 50 से 60 रुपए में मिल जाता है। 2 नंबर वाले तो अपनी जान लगा देंगे लाने के लिए। वो कैसे भी लाएंगे। 1 नंबर वालों को 150-60 से कम पड़ता नहीं आएगा। हमारी लड़ाई 2 नंबर वालों से भी है और 1 नंबर वालों से भी है। लोग कहते हैं जी कश्मीर की लड़ाई हिमाचल से है या इन दोनों की लड़ाई इंडिया और दूसरे मालों से है, तो सब बेवकूफ़ वाली बात है। हम सब की लड़ाई उन मालों से है जो बेसिकली चीन का माल है, घूम के अलग अलग कंट्रीज से आ रहा है, या जो 2 नंबर से आ रहा है। बड़ी लड़ाई तो 2 नंबर की है। कल भी मेरे को एक मेरे दोस्त का फ़ोन आया कि भाई माल आएगा 1 नंबर में, बेचेगा कि नहीं, ये वर्ड है। मैं हंसपड़ा में कहा नहीं बेचूंगा, तो कह रहे तेरे पे गोली मार। मैं एक शब्द बोला उसके, कह इस पर गोली मारेंगे, वो मैं बोल नहीं पाऊँगा। खैर वो तो मजाक वाली बात थी। वो कह रहा भाई तेरी लड़ाई 2 नंबर वालों से है ना। अगर 1 नंबर में माल आ रहा है किसी दूसरी कंट्री का, चाइना को छोड़ दे, इजिप्ट का, टर्की का या किसी दूसरी कंपनी का, तेरे को प्रॉब्लम क्या? मैं कहीं बेचूंगा भाई साहब, आपसे लड़के महीना है क्या? बड़े लोग हैं, उनसे कैसे लड़ोगे? और हकीकत में मेरी लड़ाई, बेसिक लड़ाई तो उनसे है जो चाइना का माल ला रहे हैं
2 नंबर में ला दे, कहीं से भी घुमा के ला दे। ठीक है जी। और किसी कंट्री से लड़ाई थोड़ी है, उसमें भी अगर देख लो तो 2 नंबर वालों से लड़ाई है। ठीक है जी। 1 नंबर वालों को तो हम निपटा लेंगे ना भाव में, भाई हम इसी भाव में निपटा देंगे 1 नंबर को, हम इन्हीं भाव में निपटा देंगे। तो यही चलेगा, आगे उम्मीद भी है कोई? नहीं, भाव बढ़ेंगे, क्यों नहीं बढ़ेंगे। अभी कहाँ तक है जी? अभी तो मैंने पहले भी बोला 10-20 में बढ़ेगा, अभी और बढ़ने की उम्मीद है। अभी है जी? बिल्कुल उम्मीद है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये गेम मेरे को लगता है, मैंने पहले भी बोला कश्मीर नहीं आया तो लहसुन में बहुत अच्छा है। कश्मीर, ये चाइना नहीं आया, सॉरी कश्मीर बोल रहा हूँ, चाइना नहीं आया 1 नंबर 2 नंबर से तो लहसुन बढ़ेंगे 100 रुपये। और अभी 100 रुपये किलो और उम्मीद है। लेकिन अगर चाइना आ जाता है तो ये धुएं निकाल देगा, इसमें से भी जाएगा। तो हम जो बोल रहे हैं किसी बार-बार, मर्जी रेट खरीदो है जो किसी ने भी, धुएं निकलेंगे उसके। यार जब एक हवाई आ गई, आ गया वो हवाई बनाते हैं। एक बात बताओ, चाइना आता कितना है? जितना आता है उतना हिंदुस्तान के एक राज्य की खपत है। लेकिन ये इतना माहौल बना दिया जाता है कि लोग घबरा के अपना माल बेच देते हैं, फिर ये उसके लेते हैं मज़े। ठीक है जी। और अभी 2 साल 3 साल हो गए हैं, ये नहीं कर पा रहे कुछ। ये उठा लो एक बार, ये मज़े नहीं ले पा रहे, तो ये प्रॉब्लम में है। ठीक है जी। इंडिया का लोग क्यों मर रहा है कि वो जहाँ वो ओवर तेज़ी में आया या ओवर स्मार्टनेस में आया, वो मारा गया। कमाई के मौके सबको मिले, पिछले साल भी मिले, उससे पिछले साल भी मिले। जो बेच गए वो मौज में थे, जिन्होंने नहीं बेचा वो नुकसान में थे। ठीक है जी। अभी जैसे जिन्होंने कश्मीर 35 से 50 का लिया हुआ, उनका वहीं पे 75-80 बिक रहा है। अभी तो गाड़ियाँ ही नहीं उठी, और वो बेच रहे जिसको। अभी तो गाड़ियाँ नहीं उठी, वहीं पर पड़ी है, और वो बेच नहीं रहे। तो वो उनकी समझदारी है ना, मैं तो समझदारी बोलूँगा, बेवकूफ़ी तो बोल ही नहीं सकता। वो कहेंगे साले तेरी औकात है नहीं, 40 गाड़ी खरीदने वाला मैं, तो 40 कट्टे खरीदने की तेरी औकात है, और ज्ञान बांट रहा है पता नहीं चलो, कितने का। गलती है जी, हम तो बोल सकते हैं भी गलती कर रहे हो। हम गलती कर रहे हैं, वो गलती कर रहे हैं। तो भाई साहब, कमाई वो जो जेब में आए, कोई घबराहट नहीं है। अभी हम 1 महीना 2 महीना इवन 3 महीना तक व्यापार बढ़िया चलेगा। ठीक है जी। बस अपना फोकस अभी से तय कर लो, समझ लो कि चाइना नहीं आना चाहिए, ना 1 नंबर में ना 2 नंबर में। दूसरी कंट्री जो अलाउ है वो आए, इजिप्ट अलाउ है, इजिप्ट तो आए। 3 महीने का क्या बोल रहा अभी आपने? 3 महीने बढ़िया चलेगा सर। उसके बाद अभी हार्वेस्टिंग हो रही है चाइना में, उसको प्रॉपर तरीके से इंडिया में आने में 2 से 2.5 महीना लगेगा। यानी 2-2.5-3 महीने तक कोई जोखिम नहीं है अभी। इन बिटवीन हमारे को ये 2 महीने मिले हैं। इस 2 महीने में ना, जितना अपने में दम है उतना दम लगा दो, जितनी अपनी अप्रोचें लगा दो कि आगे चाइना ना आ पाए। ठीक है जी। नहीं लगाया तो भैया वो आएगा, किसी का बाप नहीं रोक पाएगा उस टाइम में, क्योंकि वो भी प्लान से आ रहे हैं, इनको बेवकूफ़ नहीं समझना। इस बार जैसे इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई हुई थी, या ईरान और उनकी लड़ाई हो रही है, या रशिया यूक्रेन की लड़ाई हो रही है, आपने एक तब्दीली देखी होगी लड़ाइयों में कि पहले लड़ाई ज़मीन पे होती थी, अब लड़ाई लगभग डिजिटल होती है। ठीक है जी। पहले एक मिसाइल कई लाखों रुपए की होती थी, एक मिसाइल, अब तो सस्ते में आ गए। वो बोझा पड़ जाता था उस कंट्री में जो लड़ रहा है। अब तो ड्रोनों से लड़ाई कर रहे हैं, ठीक है जी। जो कई लाखों वाली चीज़ जो कुछ हज़ारों में चली गई। तो इसका मतलब जो समझा दो, समझो कि मिसाइलों में पैसा ज़्यादा लगता था, ड्रोनों में कम लगता है जी। फुल स्पीड से ठोकते हो। तो ये लिख लेना, आपका माल अगर 1 महीने के लिए भी उन्होंने अलाउ कर दिया, या 1 महीने के लिए भी उनकी सेटिंग बैठ गई 2 नंबर से लाने के लिए, तो साहब वो इंडिया को साल भर की कीमत का माल ठोक देंगे, वो पूरे हिंदुस्तान में फैल जाएगा। यानी अब की बार वहाँ फसल सस्ती है और ज़्यादा है।
ज़्यादा भी है, सस्ती भी है। अभी हार्वेस्टिंग के टाइम में 50-60 का भाव है, आगे हो सकता है वो 80 या 90 का हो जाए, तो भी तो पड़ता है, मतलब कि 150 से 180 में आएगा, ये तो भाव बिक रहे। जब वो आएगा आपके मुकाबले, जैसे अब ये देखिए कितने सुंदर माल है, ठीक है जी। इनको देखते हुए लाने की ज़रूरत है, देखो कितने मोटे मोटे माल जी हैं। इन मालों को देखते हुए लाने की ज़रूरत है। अब वो आता है, अगर ये माल 150-60 के बिके तो वो 180 बिकेगा, वो बिकेगा आके यहाँ पर 101%, वो 20-30 से ऊपर बिकेगा। तो आप उस चीज़ को फोकस करके चलो कि कैसे भी ये मालों को रोकने की तैयारी करें। वो कुछ 100 लोग हैं, समझ लेना जो मैं समझा रहा हूँ। लॉबी बहुत स्ट्रॉन्ग है, एक एक आदमी 1-1 लाख आदमी के बराबर है, लेकिन है तो कुछ 100 ही। ठीक है जी। अप्रोचें बहुत बड़ी होंगी, बातचीत बहुत बड़ी होगी, नो डाउट, लेकिन भीड़ की बातचीत बहुत ज़्यादा होती है। जब पूरी पब्लिक इकट्ठी होती है, समाज इकट्ठा होता है, उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है। चलो करेंगे जी। अब किसान अपनी तरफ से जितनी आप मेहनत कर सकें, आप सरकार तक बात पहुंचाएं। और ये तो हम कह ही नहीं सकते सरकार नहीं सुनती, ये तो दिमाग से निकाल दो। अब ठीक इस है। बात पे कई लोग इसका रिएक्ट करेंगे। मैं भैया ना तो विरोध में बोल रहा हूँ, ना पक्ष में बोल रहा हूँ, मैं तो बार बार ये याद दिला रहा हूँ कि जब आप सरकार पे जाएं, सरकार का मतलब अपने विधायक, अपने सांसद, जहाँ भी जो भी मंत्री आपके टच में, जब उन पे जाएं तो गृह मंत्री साहब की वो क्लिप दिखाएं जो उन्होंने बंगाल में बोली थी कि चाइनीज़ रसन ममता जी ने एंट्री कहने दी और ये इन्होंने देश के किसानों के साथ गद्दारी की। ठीक है जी। तो ये तो दिखा सकते हो, ये अपने नेताओं को दिखाओ, वो आगे भेजेंगे उसको, उनको एक भरोसा हो जाएगा कि हमारे जब गृह मंत्री साहब ने बोला है, इट मीन्स उनको पता है, आप वहाँ तक लेके जाओ। ठीक है जी। तो ये तो कर सकते हो, इससे तो कोई इलीगल बात नहीं। ये वही है चीज़, सिर्फ हनुमान जी को उनकी शक्तियाँ याद दिलाई थी जामवंत जी ने। जामन जी। तो आप लोग जामवंत बनो, हनुमान जी को याद दिलाओ उनकी शक्तियाँ, हमारे गृह मंत्री साहब को, कि साहब आपकी शक्ति है किसान, आपकी शक्ति है आम आदमी, उनकी सुनो। वो शक्ति जागृत होगी तो आप कभी ज़िंदगी में सीट ही नहीं हटेगी आपकी, ठीक है आप जी। हमेशा राज करेंगे हिंदुस्तान में। विरोधी जितना बोलते रहे, आप सोच के आए होंगे 2047 तक, मैं कह रहा हूँ जब तक ज़िंदगी रहेगी तब तक आप राज करेंगे, ठीक है जी। भले 2100 तक आप राज करोगे। गेम यही है। आप अगर गरीब आदमी की सुन रहे हैं, आप अगर किसान की सुन रहे हैं, भाई किसान को क्या चाहिए, उसकी रकम का, उसकी फसल का उचित मूल्य ही तो मांग रहा है। ठीक है जी। वो ये थोड़ी ना कह रहा है चीन से युद्ध कर लो, वो ये कह रहा है कि अगर हमारे हिंदुस्तान में माल है, सफिशिएंट माल है, तो हमारे को विदेशी माल मंगवाने की जरूरत क्या है। जरूरत नहीं है जी। हम वही तो बोल रहे हैं, हम ये तो कह ही नहीं रहे कि हमारी मानो और उससे युद्ध कर दो, क्या जरूरत है। प्रधानमंत्री साहब कहते हैं ना, किसी की धन्नो एक कहनी हो, तो वो क्या कहते हैं कि खरीदारी बंद कर दो उस देश से, स्वदेशी अपनाओ। यही तो उन्होंने किया। ये अभी जो इन्होंने कहा गोल्ड खरीदना बंद कर दो, आप समझ रहे हैं कि इससे क्या होने वाला है। पित्तल के रेट आ लिया जी। पीतल के रेट तो नहीं आया, 6,000 रुपये टूट गए। ठीक है जी। पीतल के रेट अभी नहीं आया, लेकिन इसके रिजल्ट दिखेंगे आगे आने वाले टाइम। बहुत बड़ी बात समझना आप, ये नहीं समझना कि हम आपस में बैठ रहे हैं, चाय पी लियो, कुछ भी बोल दिया। सामने वाला अगर कुछ बोल रहा है उसका कोई ना कोई मतलब है, छोटी मोटी बात नहीं है। बहुत बड़े गोल्ड शोरूम में गए थे हम, एक ही बात थी उनकी कि भाई हमारी ऐसी की तैसी कह देगा ये मोदी। मैं क्यों, जहाँ हम इतनी बड़ी सेल कहते थे, सेल 10% रहेगी। आप समझ लो 10% सेल रहने का मतलब क्या होता है। खरीदारी नहीं रहा जी। सोने वाले जो भाई साहब तोते उड़ रही सारी मार्केट में। धुएं निकले पड़े सिर्फ एक आह्वान पे। तो आह्वान वो ऐसा नहीं है कि ऐसे कोई बोल दिया हो, उसका लॉजिक होगा। जो चीज़ हमारे को अभी नहीं दिख रही, आगे वो दिखेगी।
ठीक है और जी। हम सबके फायदे की बात है। आज अगर सब गोल्ड लेना बंद कर देते हैं तो टूटेगा ही ना। तो गरीब आदमी को क्या चाहिए? सब सारा शादियां कहने बैठो, आज आपकी बिटिया की शादी निकल आए, सबसे बड़ी टेंशन खाने पिलाने की नहीं है, क्या है? गोल्ड की रहेगी। क्या जेवर कैसे बनाऊंगा? हर एक यही है। आप लोग बैठे हैं, इसका भी करने जा रही है वो, लड़कों को बोल लेंगे नौजवानों के, भाई आप लो ही ना। जब ये लड़के नौजवान लेना देना बंद कर देंगे, पहनना बंद देखो कर जी, दहेज प्रथा जिस दिन बंद हो जाए उस दिन तो बात ही आधी मजा आ जाएगा। समस्याएं हल हो जाएंगी जी। ये कहने में बहुत और सुनने में बहुत बढ़िया लगती है, लेकिन जब शादी का टाइम आता है ना, जब आपके लड़के की शादी होगी, तब आपसे पूछूंगा कि जी ये सोने की चेन ससुर साहब की, ये सोने की चेन, ये नेकलेस सास जी का, ये जेठ जी का, ये जेठानी जी का। मेरे लिए अरे ये तो आपने तो फिर भी कुछ होगा, हम तो जैसे आए थे ना ऊपर थे वैसे के वैसे जी। मैं अकेले अपने पे नहीं लो, पर्सनली नहीं लो, मैं हर उस इंसान के लिए बोल रहा हूँ जो कहता है देश प्रथा नहीं होनी चाहिए, लेकिन जब लेने का चलो। टाइम आता है वो लेता है, जितने नौजवान आपकी बात मानते हैं ना, वो लेता है। आप यहीं से उठाओ आज ही से मुद्दा। जैसे नौजवान है ना, जो नौजवान बच्चे हैं आपकी बात को मानते हैं, MP, राजस्थान, भाई हरियाणा। साहब ये था मेरा लड़का, एक ही लड़का है, दिखा दो फोटो, मैं चैलेंज देता हूँ और रोजी पे खड़ा होकर कह रहा हूँ मैं 1 रुपया दहेज नहीं लूंगा। क्या बात कर रहे हो? इनको भी समझाओ जी फिर। बिल्कुल समझना चाहिए। आपको लाखों बंदे फॉलो करते हैं, देखते हैं, सुनते मैं हैं। तो अपने घर से चालू कर रहा हूँ, एक कण सोने का एक कण नहीं लूंगा, रिकॉर्ड रखना मेरी वीडियो। बेटे को बुरा लग रहा होगा, इसको क्यों लगेगा जी बुरा? लेकिन उसको अभी से जो चीज़ सिखा रहे हैं ना कि अपनी मेहनत के दम पे आप अपना मेहनत करो, अपने दम पे लो। जो चीज़ लेनी है ना, ससुराल से क्या आएगा, 100 ग्राम की चीज़ आएगी, आप अपनी मेहनत से 1 किलो की लो, ठीक है जी। लेकिन लो अपनी मेहनत से। किसी भी बेटी के बाप पे बोझा नहीं डालो। चलिए, तो हम तो अपने घर से चालू कर रहे हैं, उसके बाद जिसको कहना है वो करे। करोगे तो भाई आज तुम्हारी भी बेटी है, हो सकता है भगवान ये सुन रहा हो तो उस टाइम उसके टाइम पे ऐसा माहौल ना पैदा हो जाए कि वो भी कहे कि हमारे को नहीं चाहिए, ठीक है जी। आ जाएंगे आपके भी मजे। तो साहब अपने घर से चालू करो, दूसरे को ज्ञान देने का कोई फायदा नहीं। हम तो अपने घर से चालू कर रहे हैं, हाथ से बोल रहे नहीं लेंगे। बहुत बढ़िया जी। एक बहुत सोने का कण ना लूंगा, नाना जी जिंदा रहोगे ना, ले लिया तो आपकी जूती और मेरा सर। नहीं 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 नहीं, जब आप तो मुंह पे बोल रहे, जब बोल दिया तो बोल दिया। आपने कह दिया मैं चाइना का बेचूंगा, नहीं तो नहीं बेचते। नहीं बेच रहा। तो फिर बात में आपकी दम है। उसकी शादी में एक कण सोने का ना ले, लो जी, आह्वान करेंगे जी सबको अब से। एक कण सोने का लूँ, आपकी जूती हमारा सर। अभी से मुद्दा उठाओ जी, जो आपकी वीडियो देखते हैं, जो सुपर शंकर लगा रहे, काटर गोला लगा रहे, भी दहेज लेना देना बंद कर दो। सर जिस दिन से बंद कर दिया ना, उस दिन से समझ लो कुछ नहीं होगा। हिंदुस्तान नहीं बदलने वाला, ना कुछ बदलेगा। अपना घर सुखी हो जाए, ठीक है जी। अपना घर में देखना चेंज कितना आने लग जाएगा। जिसके घर में बहू दहेज लेके आती है ना, सबसे ज़्यादा क्लेश उसी घर में होते हैं। ठीक है जी। बड़े मियाँ मैं गलत तो नहीं कह रहा, ये बुजुर्ग है हमारे में, सबसे ज़्यादा बुजुर्ग है भाई साहब, मैं गलत तो नहीं कह रहा। जिस दहेज घर में लेके आएगी वो बहू तो रोटी नहीं बनाने की। जिस घर में बहू दबा के खर्चा करके आएगी और दबा के दहेज लेके आएगी, आपको क्या लगता है वो आपके घर में किसी की सुनेगी? आपको जूते पे रखेगी और 2 मिनट में कहेगी, अपने बाप को फ़ोन कहेगी, पापा इन्होंने मेरे को रुला दिया। बाप भी कहेगा क्यों, मैं भेजूँ पुलिस, भेजूँ ये, भेजूँ वो। तो जिस घर में दहेज नहीं जाएगा ना, उस घर में सुकून की ज़िंदगी बीतेगी। ठीक है जी। ये लिख लेना। मेरी, आप हंसेंगे, मेरी शादी पे लड़की वालों ने क्या खर्चा किया होगा। मेरी शादी एक छोटे से मंदिर में हुई थी और जो बराती थे तकरीबन 25 या 30 लड़के वाले और लड़की वालों की तरफ से। और कभी ये आपको मजाक लग रहा होगा, जिस दिन कभी आपको मौका मिले घर आने का तो वाइफ की भी रिकॉर्डिंग सुनवा दूंगा। उन्होंने उनकी तरफ से एक कैंपा, एक समोसा, एक गुलाब जामुन था। बराती 20-22 थे, घराती भी और बराती भी।
वह लड़की वाले और लड़के वाले इतने ही थे। ठीक है जी। और एक समोसा, एक गुलाब जामुन, एक कोल्ड ड्रिंक चली थी। क्या बात कर राणा जी। चलो फिर यही चलाएंगे जी, अब से इसी का आह्वान करेंगे। और जो बोल रहा हूँ ये कभी आपको जब कभी घर आने का मौका मिले आप सुन भी लेना कि यही बात हुई थी या गलत हुई थी। चलिए जी, धन्यवाद जी। राम राम। राम राम। दोस्तों भाई साहब की दुकान का एड्रेस है जी, इनका ये मोबाइल नंबर है, और किसी को भी बाहर के लिए माल मंगाना है तो सबसे निचले वाले नंबर पे कॉल कर सकते हैं। किसी भी स्टेट का माल मंगा सकता है। ये हर्ष का नंबर है, वो आपको यहाँ से माल ख़रीद के चारों तरफ डिलीवरी कर देंगे जी। क्यों जी।